अटक पुल पाकिस्तान में दरियाए सिंध पर अटक खुर्द और खैराबाद काउंट के दरमियान वाक़ है। इसे इरफाम में अटक पराना पुल कहा जाता है। ये पुल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों के दरमियान दरियाए सिंध पर सबसे अहम तजवीराती और तिजारती क्रॉसिंग में से एक है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया था। उस डिजाइन को सर गिल्डफोर्ड मोल्सवर्थ ने देखा, जिसे सर फ्रांसिस कालाघन ने डिजाइन किया था, और इसे वेस्टवुड, बिली और कंपनी ने बनाया था। 1800 ईस्वी में पुल बनाया गया। 24 मई 1883 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तामीर पर 3.2 मिलियन रुपए से ज्यादा लागत आई। दूसरा पुल ढांचा 1929 में 2.5 लाख रुपए की लागत से दोबारा तामीर किया गया। पुल की 2 सतहें और 5 स्पैन हैं। 3 स्पैन 257 फीट लंबे और 2 312 फीट लंबे हैं। ऊपरी सतह रेलवे ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होती है और निचली सतह सड़क की ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होती थी। पर की तरफ जाने वाले रास्ते मजबूत पिलर के तौर पर बनाए गए थे, करीबी पश्तून कबाइलियों के चाकू के खिलाफ दिफा के तौर पर। ये पुल मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड का एक हिस्सा था। 1979 में एक नया पुल बनाया गया और सड़क की ट्रैफिक को वहां मुंतकिल कर दिया गया। ये नया पुल न्यू अटक पुल के नाम से जाना जाता है। अटक पुल अभी तक रेलवे ट्रैफिक के लिए जेर इस्तेमाल है। 1859 में कर्नल रॉबर्टसन ने एक सनद का ख्याल पेश किया। काम 1860 में शुरू हुआ, लेकिन पानी के अखराज, मशीनरी की खराबी और ज्यादा अखराजात की वजह से तामीर रोक दी गई, और 1862 में जब दोनों संगनी सिर्फ 258 फीट 79 मीटर के फासले पर थी। जब सिंध अटक घाटी पर पहुंचता है तो ये पहले ही 1500 किलोमीटर का फासला तय कर चुका है और 3,10,800 मुरबा किलोमीटर के रकबे को खत्म कर चुका है, और सैलाब के दौरान ये 20 मीटर या उससे ज्यादा बढ़ सकती है। दरहकीकत 1841 में जब दरियाए शेवक के पार एक बर्फानी बंद फट गया तो दरिया अटक में 30 मीटर बुलंद हवा और उसने चार्ज के मैदानी इलाकों में ऊपर की तरफ पड़ी सिख फौज को बहा दिया। उसलिए इंजीनियर्स ने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो रेल सड़क के पल को पानी की कम सतह से 30 मीटर बुलंदी पर देगी। उस पल को 5 स्टील स्पैन में तामीर किया जाना था, जिसमें से 295 मीटर उस वक्त हिंदुस्तान में सबसे लंबे थे। सबसे बड़ा चैलेंज उस वाहिद घाट की बुनियाद रखना था जो दरिया के नाले में था, जिसे पत्थरीली शाल पर आराम करना था। तेजी से बहने वाले बर्फीले ठंडे पानी में काम करते हुए एक कोफटीन की तामीर में 1 साल लगा। वाटर लाइन के नीचे तामीराती काम की इजाजत देने के लिए एक वाटर टाइट इनक्लोज खुश्क किया गया। जब पानी निकाला गया तो नीचे से जो चट्टान जाहिर हुई उसकी हालत तशवीशनाक थी। ये बड़ी तरह से शहर के छते से जड़ा हुआ था और गहरा दरार था, एक घाट फाउंडेशन के लिए इंतहाई नामुनासिब। लेकिन वक्त कम था और बर्तनिया से गटर और क्रिस्टल्स पहले ही पहुंच चुके थे। कोफटीन के अंदर का इलाका कंक्रीट से भर गया और घाट को खड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया। घाट ऐसे नहीं थे जो आज हम अटक पुल को सहारा देते हुए देखते हैं, यानी चिनाई और कंक्रीट के बड़े ढांचे। उस जगह पर अच्छे इमारती पत्थर की कमी थी और उसके बजाय रिवेट लोहे के क्रिस्टल्स जैसे पायलिन बनाए गए थे, जो ज़लज़लों को बर्दाश्त करने में बेहतर समझे जाते थे। काम करने की रफ्तार काबिल रश्क थी। 4 ट्रेसपेयर जितने महीनों में बनाए गए थे। 1882 से 83 के मौसम सरमा के दौरान लकड़ी के स्टेजिंग और उनके ऊपर स्पिन को खड़ा करने का काम 6 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया गया, हालांकि खराब मौसम की वजह से वक्त ज़ाया हो गया था। बारिश और आंधी से मजदूरों के हाथ पांव सूजने पर काम रोकना पड़ा। उसकी तकमील के थोड़ी देर बाद एक बड़े ज़लज़ले ने क्रिस्टल्स पर गटर्स को 1 इंच तक हटा दिया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ और मई 1883 में पहला लोकोमोटिव पुल के ऊपर से गुजरा। 1883 के बाद से 50 साल से भी कम अरसे में अंग्रेजों ने ताकतवर इंडिस पर 5 बड़े सड़क रेल पुल बनाए, जिनमें कोटरी 1900 और मारी इंडिस 1931 के घाटों पर 2 मल्टी स्पिन पुल शामिल हैं। उनमें से बहुत से, जिनमें पंजाब के 5 दरियाओं पर तामीर किए गए थे, को बाद में ट्रेनों के शेड्यूल में खलील डाले बगैर ज्यादा रफ्तार से भारी बोझ उठाने के लिए मजबूत किया गया। ये बर्तानवी इंजीनियरों के साथ साथ हिंदुस्तानियों को भी जाता है कि उन्होंने गंडा सिंह और उसके पोते नौरंग सिंह, जो 1945 में रिटायर होने वाले NWR के पुर्ज डिपार्टमेंट में हेड ड्राफ्ट समीन थे, की तरफ तरबीत हासिल की। 100 साल बाद भी ये पुल अभी तक खड़े हैं और अक्सरियत आज भी पाकिस्तान और उसकी रेलवे की खिदमत कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान में रेलवे की तरक्की का एक तारीख पहलू भी है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद ही होगी। अगली एपिसोड तक फी अमान अल्लाह।